नमस्कार, मैं वीना बिस्ट, भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। बच्चों, आज हम कक्षा नवम कृतिका भाग 1 से पाठ 4 माटी वाली के विषय में जानेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो माटी वाली जो आपके पाठ है उसमें किसके बारे में बताया गया है और ये किस पर आधारित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टिहरी बांध के बारे में आप सभी ने जाना है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दिखाऊंगी। ये टिहरी बांध है, जहाँ पर टिहरी बांध में जो है भागीरथी नदी पर बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, जिसमें पूरा शहर, टिहरी शहर और उसके आसपास के अनेक गाँव डूब गए थे। पहले जो लोग अपने घरों, व्यापार से जुड़े हुए थे, उनके सामने अचानक विस्थापित होने की एक समस्या, विकट समस्या सामने आ गई थी। तो माटी वाली कहानी भी इसी विस्थापन की समस्या से जुड़ी हुई एक कहानी है। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से नदी पर बांध बनाया गया है। ये कहानी जो है एक बूढ़ी माटी वाली के विषय में है, जिसके बारे में बताया गया है कि बूढ़ी माटी वाली पूरे शहर, टिहरी शहर में घर घर जाकर लाल मिट्टी दिया करती थी और उसी से उसका जीवन चला करता था, उसका निर्वाह हुआ करता था। अब ये जो लाल मिट्टी है वो घरों में लिपाई पुताई के काम आती है और घरों में जो चूल्हे जलते हैं, काम होने के बाद उसको साफ सफाई के लिए भी लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। अब टिहरी जो शहर था, वहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ गई कि माटी वाली जो है वो मिट्टी लाकर टिहरी शहर के लोगों को देती थी। एक समस्या बड़ी ये थी कि भागीरथी नदी के पास जो ये शहर बसा हुआ था, टिहरी शहर, यहाँ पर जो है अधिकतर मिट्टी रेतीली थी और रेतीली होने के कारण ये मिट्टी ना तो इसको लिपाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था और ना ही चूल्हों की पुताई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो माटी वाली जो बुढ़िया थी वो माटा खान से मिट्टी निकालकर जो है यहाँ इन शहर में इन लोगों को के घरों में पहुँचाया करती थी और उसके बदले शहर के लोग जो है उसको खाने के लिए कुछ भोजन दे दिया करते थे और कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी दिया करते थे। तो माटी वाली जो है काम कैसे करती थी, माटी वाली ने एक कनस्तर रखा होता है जिसको कंटर बोलते हैं और कनस्तर बोलते हैं। तो उसी कंटर के अंदर उसने वो जो है उसका ढक्कन पूरा खोल रखा था और उस ढक्कन को खोलने के कारण जो है माटी, एक तो जब वो माटा खान से मिट्टी को उस कनस्तर के अंदर भरती थी तो आसानी से भर जाती थी और जब उसको लेकर जाती थी शहर में लोगों के घरों में तो उसको आसानी से पलट भी देती थी। अब इतने भारी कनस्तर को उठाने में उसको समस्या होती थी, तो उसकी एक पुरानी चादर थी जिसको वो है माटी वाली जो है उसको अपने सिर पर, उसको डीला बोलते हैं, उसको बनाकर रख देती थी और उसके ऊपर उस कनस्तर को रखकर शहर में, गांव के घरों में लोगों को जो है मिट्टी पहुंचाती थी। और टिहरी शहर के अधिकतर लोग जो है उसको, माटी वाली को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि माटी वाली लगभग सभी घरों में मिट्टी पहुंचाने का काम किया करती थी। एक दिन माटी वाली मिट्टी बेचकर एक घर में पहुंचती है तो मकान मालिकिन उसे 2 रोटियां देती है और माटी वाली क्या करती है, उसमें से एक रोटी तो जो है अपने सिर पर जो उसका गंदा कपड़ा जिससे वो डीला बनाती थी उसके अंदर जल्दी से लपेट लेती है, तो और दूसरी रोटी को जो है वो खाने लगती है। तब तक जो है घर की जो मालकिन होती है वो उसके लिए चाय लेकर आ जाती है और उसको बोलती है कि अभी साग तो बना नहीं है, तुम यही चाय के साथ रोटी खा लो। तब माटी वाली बोलती है कि साग से भी बढ़कर ये जो चाय है ये बहुत अच्छी है, मैं इसी के साथ खा लेती हूँ। और जब पीतल के पुराने गिलास में माटी वाली फूंक मार कर जब चाय पी रही होती है तो माटी वाली जो है कहती है कि ऐसी चीज़ें तो जो है कहीं पर भी नहीं दिखने को मिलती हैं। मालकिन से बोलती है। तब मालकिन बोलती है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत से जोड़ी हैं और यहाँ पर इसको खरीदार वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को बिल्कुल सहज कर संभाल कर रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारे पुरखों ने हमारे लिए विरासत के रूप में छोड़ी हैं और उन्होंने कितने परिश्रम से और कितनी मेहनत करके जो है ये चीज़ें जोड़ी होंगी, तो मैं इनकी इस यादगार को कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगी। तो यह कहकर जो है मालकिन उसको पीतल के गिलास में उसको चाय पीने के लिए देती है। तो अब लोग इनका कद्र नहीं करते, ये मालकिन भी कहती है, लेकिन अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है।
यानी कि जो हमारे पास चीज़ होती है हम उसका मोह कर लेते हैं और उसको अपने से दूर नहीं रखना चाहते, नहीं छोड़ना चाहते। और टिहरी का मोह भी ऐसा ही था। क्यों? क्योंकि टिहरी पर जो बांध बनने वाला था, उस बांध के बनने के कारण जहाँ पर टिहरी शहर था वहाँ पर रहने वाले लोग, उनके घर, उनके काम करने के जो स्थान थे, वो सारे के सारे पानी में डूबने वाले थे। इस कारण से जो है उनको सरकार के द्वारा विस्थापित किया जाना था। लेकिन जो है न केवल माटी वाली बल्कि वहाँ पर रहने वाले लोग भी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। माटी वाली जो बुढ़िया है वो एक गरीब और हरिजन बुढ़िया है जो एक झोपड़ी में रहती है, और वो झोपड़ी भी उसकी अपनी नहीं है क्योंकि उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, तो वो किसी ठाकुर की ज़मीन पर उस झोपड़ी में रहती है और ठाकुर उसके बदले में उसको जो है अपने घर में बेगार कराता है। बेगार का मतलब कि बिना किसी मेहनताना के, बिना किसी मजदूरी के किसी से काम करवाना। तो माटी वाली ने मालकिन से कहा जिनके पास जमीन या कोई संपत्ति है उन्हें कोई ठिकाना मिल ही जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जब विस्थापित होंगे तो अगर विस्थापित होंगे तो केवल उन्हीं लोगों को जगह मिलेगी जिनके पास टिहरी शहर में अपना घर है या अपना स्थान है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन बेचारी माटी वाली के पास तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी, ना तो उसका अपना घर था, और जिस माटी खान से वो मिट्टी लेकर आती थी वो भी उसके नाम नहीं था, वो ऐसे ही वहाँ से मिट्टी लेकर आती थी। लेकिन माटी वाली जैसे बेघर बाल मजदूरों का क्या होगा, ये समस्या उस टाइम सबके सामने थी। माटी वाली उस दिन 2-3 घरों में मिट्टी पहुंचाकर 3 रोटी बांधकर अपने बूढ़े और बीमार पति के लिए लाई थी। और उसको जब ये माटी कई घरों में पहुंचानी होती थी तो वो सुबह से लेकर उसको शाम हो जाती थी, और वो कई चक्कर जो है वो मिट्टी लाने में अपना बिताती थी। शाम हो जाती थी, कई बार उसको अंधेरा भी हो जाता था, रात भी हो जाती थी। इस कारण से वो बहुत देर में अपने घर में पहुंचती थी। तब तक उसका बीमार और बूढ़ा पति उसका इंतजार कर रहा होता था क्योंकि उसको बहुत अधिक भूख लगी होती थी, वो भूखा होता था। तो जब वो रोटी लेकर अपने बूढ़े पति के लिए लाई थी और वो सोचती है कि चलो आज थोड़ा बहुत पैसा भी है, तो वो क्या करती है कि वो सोचती है कि आज वो अपने पति को जो है खाली रोटी नहीं खिलाएगी, क्योंकि रोटी के साथ उसने 1 पाव प्याज भी खरीद कर लेके गई है और उस प्याज के साथ वो अपने पति को जो है रोटी खिलाएगी। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि ना तो रोज़ की तरह उसके पति ने उसको आवाज़ लगाई, ना ही उसको पूछा कि कितनी रोटी खाना, भूख लगी है, कोई भी बात नहीं करता। तो बुढ़िया माटी वाली समझ जाती है कि उसका पति मर चुका है। तो ये स्थिति देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठ जाती है, क्योंकि उसकी समस्या बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है। टिहरी बांध से उखड़े लोगों को बसाने वाले जो साहब होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, तो वो लोग जो है माटी वाली से पूछते हैं कि वो जहाँ रहती है क्या उसके पास वहाँ का कोई प्रमाण पत्र है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि वो तो ठाकुर की ज़मीन पर बनी हुई झोपड़ी में रह रही होती है। तो इस तरह से वो ये भी कहती है कि मैंने तो सारी ज़िंदगी केवल माटा खान से ही माटी खोदकर मैं बेचती रही। तब उसके बाद उससे पूछा जाता है कि क्या उसके पास कोई माटा खान के कोई कागज़ हैं, ताकि उसको विस्थापित करने के बाद जो है उसको कुछ ऐसा काम वहाँ पर मिल सके जहाँ उसको भेजा जाएगा। तो इस कारण से उसके पास ना तो घर के कागज़ होते हैं, ना ही वो जहाँ काम करती है वहाँ के कागज़ होते हैं। इस कारण से उसके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं होता जिसके कारण सरकारी मदद उसको नहीं मिल रही होती है। तो अब वो बहुत ज़्यादा लाचार हो चुकी होती है। टिहरी बांध भरने लगा है, क्योंकि टिहरी बांध के जो सुरंग थे उनको बंद कर दिया गया है, और धीरे धीरे जो टिहरी शहर है वो पानी से डूबने लगता है। और इसी अफरा तफरी में लोग जो है अपने घरों को छोड़कर भागने लगते हैं। और वहाँ पर एक निचले हिस्से में जो शमशान भूमि होती है, सबसे पहले वो शमशान भूमि उस पानी में जलमग्न हो जाती है और मानसिक रूप से विक्षिपित, यानी कि मानसिक रूप से बिल्कुल परेशान जो माटी वाली होती है, विक्षिप्त होती है, वो जो है अपनी झोपड़ी के बाहर, जैसा कि चित्र के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि वो अपने झोपड़ी के बाहर बैठी है। तो वो बाहर इधर उधर उसकी झोपड़ी के पास से जो भी लोग आ जा रहे हैं उनसे ये कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। यहाँ पर उसका कहने का क्या तात्पर्य है, यहाँ पर बूढ़ी माटी वाली की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। एक तो उसका पति मर चुका है, दूसरा
जो वो काम करती थी, इस कारण से उसका काम टिहरी बांध बनने के कारण जो है वहाँ के लोग विस्थापित होकर किसी अन्य स्थान पर चले गए हैं। इसके कारण अब उनको मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं होगी, तो वो जो माटा खान से मिट्टी लाकर थोड़ा बहुत अपना गुजारा करती थी, उसकी रोजी रोटी भी उससे छिन गई है। और अंत में जो है उसकी जो झोपड़ी थी, वो भले ही ठाकुर की ज़मीन पर बनी हुई थी, वो झोपड़ी भी उसकी जो है वहाँ से उसको विस्थापित होना पड़ेगा। तो ये सोचकर जो है गरीब आदमी का शमशान नहीं जलना चाहिए, इन शब्दों का वो बार बार प्रयोग कर रही है, क्योंकि उसके लिए तो ये सब शमशान के समान है। तो बच्चों, आज हमने माटी वाली के विषय में जाना। माटी वाली पाठ के आधार पर हमने जाना कि किस प्रकार टिहरी बांध बनने के बाद वहाँ पर विस्थापित लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। खास तौर से जो गरीब और निर्धन लोग थे, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि ना तो उनके पास कोई ऐसा कागज़ था जिसके द्वारा सरकार उनको कहीं दूसरी जगह ज़मीन दिला सके या उनको काम दिला सके। इस कारण से उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।